हेलो दोस्तों, जय माता दी। फोर्थ ग्रेड में आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, फाइल से लेके अंत तक हम देखेंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। देखो, पहले आपको इस प्रकार से दो फाइलें लेके आनी है। जैसे ये फाइल, तो इसे दो फाइल लेके आनी है आपको। इसमें जैसे पहले नाम वगैरह होगा, तो इस प्रकार से ये फाइल देख लीजिए। फिर आपको क्या करना है कि सेट बनाना है। जैसे मैंने बना रखा है ये सेट, ये एक पूरा सेट है। तो आपको इस प्रकार से एक सेट बनाना है, ठीक है। तो इस सेट में क्या होगा कि आपकी पहले चेक लिस्ट आ जाएगी। तो देखो, ये चेक लिस्ट आ गई। इसमें आप सारा कुछ देख सकते हैं, ये चेक लिस्ट है आपकी। तो इसमें ऊपर क्या है, विस्तृत आवेदन है, मेट्रिकुलस है। तो ये आपको लगानी है जिस प्रकार से आप लगा सकते हो। जैसे पहले 10वीं की लगानी है, फिर 12वीं की लगानी है, फिर ग्रेजुएशन लगाना है, और फिर हायर जो भी क्वालिफिकेशन है आपकी एमएससी है, वो इस प्रकार से आपको ऑर्डर में लगाना है। और उनके पेज नंबर दे देना आप। जैसे 10वीं की मार्कशीट है तो उस पर पेज नंबर 1 लगा देना। फिर 12वीं की है तो 2 नंबर लगा देना। और जो यहाँ पे चेक लिस्ट में जो दस्तावेज पृष्ठ संख्या है, उसमें जो आपने जितनी भी डिग्रियां लगाई है वो आप लिख देना। जैसे 13, मान लो 13 से स्टार्ट होगी 10वीं, तो 13 से लेके 15 तक लगा देना क्वालिफिकेशन। 13, 14 और 15 ऐसे, तो 13-15 लगा देना। इस प्रकार से आपको लगाना है। जैसे स्क्रूटनी फॉरम है, उसके 12 पेज या 14 पेज है, तो आपको 1 से 14 पेज लगाने हैं उसके अंदर, पृष्ठ संख्या के अंदर। इस प्रकार से आपको दस्तावेज तैयार करने हैं। फिर देखो, 2 नंबर पे आपका क्या आएगा, स्क्रूटनी फॉर्म आ जाएगा। 1 नंबर पे ये आ गई सूची। फिर आ गया आपका, देखो ये स्क्रूटनी फॉर्म आ गया। तो ये स्क्रूटनी फॉर्म आ जाएगा, ये आपको लगाना है। फिर आपका जो अटेस्टेड फॉर्म है वो आ जाएगा। जैसे ये अटेस्टेड फॉर्म है तो ये आ जाएगा। फिर आपको 3 नंबर पे एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है, जो आपने पहले भरवाया था एप्लीकेशन फॉर्म, वो आएगा। फिर आपको क्या लगाना है, अपना एडमिट कार्ड लगा देना। क्या लगाओगे, अपना एडमिट कार्ड लगाना है जो आपका है। फिर आपको देखो जैसे 10वीं की मार्कशीट है तो ये लगाना है। फिर आपको क्या लगाना है, जैसे 12वीं की मार्कशीट है तो इस क्रम में लगाना है, 10वीं फिर 12वीं, इस प्रकार से। फिर आपकी जो भी ग्रेजुएशन है उसकी कॉपी लगानी है। फिर आपकी जो डिग्री है, जैसे डिग्री मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो ये डिग्री आपको लगानी है इस प्रकार से। फिर आपका जो भी मूल निवास है वो लगाना है। जैसे मूल निवास है तो इस प्रकार से आप मूल निवास लगा सकते हैं। फिर मान लो आपका ईडब्ल्यूएस है, तो ईडब्ल्यूएस आपको इस प्रकार से कॉपी लगानी है ईडब्ल्यूएस की भी। फिर आपको चरित्र प्रमाण पत्र लगाने, जो आपने बनवाए होंगे चरित्र प्रमाण पत्र, करेक्टर सर्टिफिकेट, वो बनवाने। फिर ये दूसरा जो गजेटेड ऑफिसर का होता है, 2 साइन होंगे गजेटेड ऑफिसर के, तो ये दूसरा चरित्र प्रमाण लगवाना ऐसे। और उनकी साइन और मोहर होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये सारे डॉक्यूमेंट दिखाने पे क्या होता है कि वो आ जाता है कॉपीराइट क्लेम। कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है, पूरा वीडियो डिलीट हो जाता है। मैंने बनाया था लेकिन वो डिलीट हो गया। ये बाद में देखो, करेक्टर जो आप लगाते हो ना दोनों गजेटेड ऑफिसर के, उस पर ही आपका जो हायर क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने बीएससी की है तो मैंने 12वीं का भी बनवाया है स्कूल में जाके, और आपका जो ग्रेजुएशन किया आपने रेगुलर, तो वहाँ से भी आपको करेक्टर दे देंगे। जैसे मेरे डूंगर कॉलेज का है तो ये आपको डूंगर कॉलेज का वहाँ पे मिल जाएगा, तो ये लगाना आपको, ये मांगेगी। फिर देखो, वचन पत्र आपको पता है, वचन पत्र की कॉपी लगानी है आपको। दोनों सेटों में कॉपी, एक में ओरिजिनल वचन पत्र हो जाएगा, एक में कॉपी लग जाएगी। इस प्रकार से 2 सेट तैयार करना है। ये संतान संबंधी हो गया। और ये आपको पता है कि 50 रुपये का स्टाम्प पे आपको एक तो अविवाहित जो दहेज नहीं लेना है उसके प्रति एक आपको बनाना है, वो लगाना है। जैसे इस प्रकार से पूरा दिखा नहीं सकते। और एक मान लो संतान संबंधी घोषणा पत्र, उसमें 00 भरना है यदि आपके नहीं है तो। वो भी क्या होगा, एक गजेटेड ऑफिसर की साइन होगी फर्स्ट ग्रेड की, और वहाँ पे वो साइन कर देगा और मोहर लगा देगा। और उसके बाद में देखो, सामान्य घोषणा पत्र, ये जो सीक्वेंस है ये मैं बता रहा हूँ आपको, पूरा इसी प्रकार करने आपको। फिर सामान्य घोषणा पत्र, ये सामान्य घोषणा पत्र लगेगा। ये किसका होता है, ये होता है चतुर्थ श्रेणी भर्ती में शामिल होने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए ये सामान्य घोषणा पत्र लगता है। फिर आपका आएगा विकल्प पत्र। यदि आपको मांगे तो विकल्प पत्र ऐड कर देना, मैंने ऐड कर रखा है, जैसे मैं जनरल से हूँ फिर भी। तो नॉन टीएसपी का जैसे मांगेंगे तो उसमें ही आपका नाम हो जाएगा, और सिर्फ सादा सा भरना है आपको। फिर आपका देखो, नमूना हस्ताक्षर हो गया, ये नमूना हस्ताक्षर हो गया, तो इस प्रकार से आपको ये भी रखना है। फिर आपका ई आधार हो गया, तो ई आधार इस प्रकार से आपको निकलवाना है, ई आधार। तो इस प्रकार से आपको सारे डॉक्यूमेंट सीक्वेंस वाइज एक ऑर्डर के अंदर आपको करने हैं। और चेकलिस्ट आप आराम से भर सकते हो, सारे डॉक्यूमेंट हाँ ना कहना है कि हाँ कौन सा डॉक्यूमेंट है कौन सा नहीं है। जैसे हमारी जो विवाहित प्रमाण पत्र वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि शादी नहीं होती है किसी की, अनमेरिड है तो वो नहीं है, तो वहाँ पे ना भर देना। और जो आपके चेक लिस्ट में नंबर होंगे तो उनके दस्तावेज की अंतिम तिथि है वो डाल देना कि कब ये रिलीज़ हुआ था,
तो उसकी अंतिम तिथि आ जाएगी, जैसे EWS कब बना तो उसकी डेट आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको सारे डॉक्यूमेंट बनाने हैं और सबको बहुत बहुत बधाई। और आप इस प्रकार से 2 सेट बना लीजिए, एक में तो वचन पत्र और जो स्टाम्प वगैरह होंगे वो ओरिजिनल लगेंगे और एक में आपकी जो फ़ोटोकॉपी है वो लगेगी। फिर जहाँ आप सेंटर में जाते हो तो उस प्रकार से आपको ऐसे 2 फाइलें बना लेनी है। जैसे ये फाइलें आती है 10 या 20 रुपये लगेंगे, ऐसी जो यहाँ पे धागे वाली फाइलें आएंगी ये 2 फाइलें बना के ले जाना। और जितने भी आपकी मार्कशीट और ओरिजिनल EWS वगैरह हैं वो भी आपको एक क्रम में जचा के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आप पॉलीथीन या जो भी आपकी एक अदर फाइल है उसमें ले जाने हैं। तो वहाँ पे अगर ओरिजिनल आपसे मंगवाएं तो ओरिजिनल भी आप अपने जो भी साथ में जाए या आप भी अपने साथ में बैग में रख सकते हैं, उन्हें दिखा देना और आराम से इजीली दस्तावेज का कार्यक्रम हो रहा है, आराम से हो जाएगा। धन्यवाद।